हेलो दोस्तों, आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल साइंस कोचिंग सेंटर में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए क्लास 12th का फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक है। लेंस से रिलेटेड टॉपिक है, बल्कि हमारे वीडियो को देश के किसी भी भूभाग से देख रहे हैं वो वीडियो को, तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साथ साथ आपको अपने इंटरमीडिएट एग्ज़ाम के लिए भी ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो एक्सप्रेशन नीचे निकलेगा, व्यंजक निकलेगा, उससे काफ़ी सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है आप लोगों को सोल्व हो जाएंगे। न्यूमेरिकल भी बनाया जाएगा आप लोगों को, है ना। तो आशा करते हैं कि सबसे पहले एक बार वीडियो को आराम से पहले देख लीजिए, एकांत में जाकर के वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए। उसके बाद आप अपनी कॉपी पर उतारेंगे। आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन के थ्रू आसानी से पहुंच जाए। तो बढ़ते हैं बच्चों, आज का जो टॉपिक है देखिए लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया है कि संपर्क में रखे दो लेंसों की, इसका मतलब हो गया कि दो लेंस जो है वो कांटेक्ट में रखा गया है, सटा कर रखा गया है। संपर्क में रखे दो लेंसों की, जैसा कि आप लोग चित्र में भी देख रहे होंगे कि दो लेंस है, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, संपर्क में रखे हैं। तो संपर्क में रखे दो लेंसों की समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक क्या होता है, उसको इस वीडियो में कैलकुलेट करेंगे हम लोग, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले बच्चों, जब तक के व्यंजक ज्ञात करना, तो जब तक आप लोग फिगर को टंच नहीं रखोगे तो फिर ये एक्सप्रेशन आ नहीं पाएगा अच्छे से, है ना। तो देखेंगे, सबसे पहले इस फिगर को याद रखेंगे। दो लेंस हैं, एक लेंस का नाम है ए और एक का नाम है बी। ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे गए हैं, है ना। यही देखिए नीचे में लिखा हुआ भी है, समझाया हुआ भी है। तो देखिए, माना कि दो पतले उत्तल लेंस ए तथा बी हैं। देखिए ए तथा बी दो पतले उत्तल लेंस हैं, जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः f1 और f2 है। f1 का मतलब हो गया कि पहला जो लेंस है ए, उसका फोकस दूरी को f1 माना गया है, और दूसरा जो लेंस है बी, उसकी फोकस दूरी को f2 माना गया है। अब देखिए, ये दोनों लेंस एक दूसरे के संपर्क में हैं। चित्र में देखिए रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के संपर्क में हैं, कांटेक्ट में हैं, सटे हुए हैं, और इनके मुख्य अक्ष एक ही रेखा में हैं। देखिए मुख्य अक्ष, ये वाला जो लाइन है ये मुख्य अक्ष है, तो एक ही लाइन में है। तो लेंस यहाँ पर दो गो है, लेकिन ये दोनों का जो मुख्य अक्ष है, प्रधान अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, वो एक ही लाइन पर है। अब देखिए, माना कि मुख्य अक्ष पर O एक वस्तु है। चित्र में आप देखेंगे कि O एक वस्तु है। देखिए मुख्य अक्ष पर, ये मुख्य अक्ष हो गया, इसमें O एक वस्तु है। अब देखिए, जिसकी लेंस से दूरी u है, मतलब ये जो लेंस है उससे O के बीच का दूरी क्या है, u है। मतलब ऐसे भी आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पर वस्तु रखा गया है और लेंस यहाँ पर है, तो लेंस और वस्तु के बीच की दूरी को कहते हैं वस्तु दूरी। और वस्तु दूरी को ऐसे भी इंडिकेट यानी सूचित किया जाता है स्मॉल यू से। साइन कन्वेंशन में, चिन्ह परिपाटी में आप लोग जानते हैं। तो देखिए यही लिखा हुआ है कि माना कि मुख्य अक्ष पर O एक वस्तु है जिसकी लेंस से दूरी u है। मतलब लेंस से O के बीच का दूरी क्या है, u है। क्योंकि एजा पर वस्तु रखा गया है तो ये वस्तु दूरी हो गया। इस वस्तु O का प्रतिबिंब, प्रति दे के शून्य दिया हुआ मतलब प्रतिबिंब है। इस वस्तु O का प्रतिबिंब, मतलब यहाँ पर जो वस्तु O भी रखा हुआ है, इसका प्रतिबिंब पहले लेंस A द्वारा I डैश पर बनता है। यानी यहाँ से देखिए, प्रतिबिंब बनने के लिए दो किरण का होना, या तो एक दूसरे से टकराए या टकराती हुई मालूम पड़े। तो देखिए यहाँ से दो किरण चली, पहले लेंस से अपवर्तन के बाद देखिए ये यहाँ आ गया, इसको आगे की ओर बढ़ाए तो यहाँ पर गया, और ये इसको भी आगे की ओर मुख्य अक्ष पर ही, मुख्य अक्ष से ही एक किरण जो है डायरेक्ट आगे की ओर बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बना। तो याद रखोगे फिर से, पहले लेंस ए के लिए वस्तु क्या हो गया, ओ। मतलब ई लेंस जो ए है ये वस्तु है, तो यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी हो गया स्मॉल यू, मतलब वस्तु दूरी हो गया। और इस लेंस ए के लिए प्रतिबिंब कहाँ बना,
आई डैश पर बना, मतलब ये लेंस ए के लिए प्रतिबिंब दूरी हो गया आई डैश, याद रखेंगे यही लिखा हुआ है कि लेंस ए द्वारा आई डैश पर बनता है। अब देखिए आगे है, यदि पहले लेंस ए से आई डैश की दूरी भी डैश हो, देखिए पहला लेंस ए से ये आई डैश पर तो प्रतिबिंब बना, तो इसके बीच का दूरी कौची है, जखन ये आई डैश माना हुआ है तो यहाँ पर भी मान लिया गया है भी डैश प्रतिबिंब दूरी को। अब वस्तु दूरी को क्या माना गया है, वस्तु दूरी को माना गया है u, और प्रतिबिंब दूरी भी डैश हो तो प्रतिबिंब दूरी को भी डैश माना गया है। ये तो देखिए रहे हैं कि भी डैश है प्रतिबिंब दूरी। अब फोकस दूरी क्या है, पहला लेंस जखनीय है तो इसलिए पहले लेंस की फोकस दूरी f1 माना गया है। तो लेंस सूत्र से, तो लेंस फार्मूला से आपको पता है बच्चों कि लेंस फार्मूला होता है 1/v, आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है लेंस सूत्र से, ये लेंस सूत्र को हमने लिख दिया 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो देखिए 1/v, ये भी क्या होता है, आपको पता है कि भी मीन्स होता है प्रतिबिंब दूरी। तो देखिए पहला लेंस ए के लिए प्रतिबिंब कौन था, तो प्रतिबिंब आई डैश था। तो यहाँ से पहला लेंस ए से आई डैश के बीच का दूरी क्या था, देखिए तो भी डैश है ना, प्रतिबिंब दूरी भी डैश है। तो प्रतिबिंब दूरी यानी भी के जगह पर हो गया प्रतिबिंब दूरी भी डैश माइनस 1/u, u मीन्स वस्तु दूरी। तो आप खुद देखिए कि अभी बताए थे कि पहला लेंस के लिए जब ये वस्तु O हो गया तो इसके बीच का दूरी हो गया वस्तु दूरी, तो ये मानल है ये था, देखिए वस्तु दूरी तो u मानल है ये था, तो u के u रह गया, बराबर का चिन्ह है तो बराबर दे दिए। अब 1/f तो पहला लेंस के लिए है तो फोकस दूरी को मान लिया गया f1, इसको मान लेना है समीकरण नंबर 1। अब देखिए अब दूसरा लेंस के लिए चलेंगे, देखिए लिखा हुआ है दूसरे लेंस B के लिए, मतलब ये दूसरा लेंस जो ये B है आप लोग फिगर में देख रहे हैं, दूसरे लेंस B के लिए ये आई डैश जो है ना, दूसरा लेंस B के लिए ये आई डैश वस्तु का काम करता है। दूसरा लेंस B के लिए आई डैश किस चीज़ का काम करता है, वस्तु का, और आई उसका अंतिम प्रतिबिंब बनता है। देखिए पहला लेंस के लिए फिर से समझ लीजिए, पहला लेंस जो A है उसके लिए वस्तु दूरी ये हो गया और प्रतिबिंब दूरी आई डैश हो गया, लेकिन दूसरा लेंस जो B है इसके लिए आई डैश जो है मतलब कौची का काम किया, वस्तु का काम करता है और इसका अंतिम प्रतिबिंब आई बनता है, यही लिखा हुआ है। अतः लेंस B के लिए वस्तु दूरी हो जाएगा भी डैश, क्योंकि E जो है आपको पता ही है, अभी आप लोगों को बताया कि लेंस A से यहाँ से आई डैश के बीच का दूरी क्या था, देखिए प्रतिबिंब दूरी जो था भी डैश, उसके लिए यानी लेंस B के लिए ये कौची का काम करेगा, वस्तु दूरी का काम करेगा। यही लिखा हुआ है कि अतः लेंस B के लिए वस्तु दूरी बराबर भी डैश, फिर प्रतिबिंब दूरी बराबर, क्योंकि प्रतिबिंब बना आई तो इसलिए जब आई बना तो इसलिए लिखे हैं प्रतिबिंब दूरी इज इक्वल टू भी, ये मान लिया गया है, तथा फोकस दूरी बराबर f2 है। चूंकि पहला लेंस के लिए जब हम फोकस दूरी f1 माने हैं तो दूसरा लेंस के लिए फोकस दूरी हो गया f2। तब पुनः लेंस सूत्र से, तो लेंस सूत्र आप लोगों को पता ही है बच्चों की 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो देखिए 1/v, तो v मीन्स प्रतिबिंब दूरी, तो देखिए प्रतिबिंब दूरी इसमें क्या है v, तब v के v ऐसे लिखा गया माइनस, तब माइनस 1/u, u मीन्स हो गया वस्तु दूरी, तो वस्तु दूरी लेंस B के लिए वस्तु दूरी क्या है, भी डैश है, इसलिए वस्तु दूरी के जगह पर हो गया भी डैश बराबर 1/f। तो इसके लिए फोकस दूरी के मान f2 माना हुआ है, तो ये हो गया समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे कि अब समीकरण 1 तथा 2 के संगत पक्षों को जोड़ देंगे, है ना। इसके बाद हम लोग लिखेंगे, देखेंगे क्या लिखाएगा, देखिए अब लिखेंगे कि अब समीकरण 1 तथा 2 के संगत पक्षों को जोड़ने पर, तो आपको पता ही है, अभी आप लोगों ने देखा
समीकरण 1 का संगत पक्षों को जोड़ने का मतलब क्या हो गया कि समीकरण 1 का LHS को एक तरफ और RHS LHS को समीकरण 1 का और समीकरण 2 का भी LHS, दोनों का LHS को लेफ्ट साइड में और दोनों के RHS को राइट साइड में जोड़ेंगे। तो देखिए समीकरण 1 का LHS में क्या था, अभी मैंने उसको मिटा दिया, लेकिन आप लोग देखिए कि हाँ समीकरण 1 का LHS में क्या था। तो समीकरण 1 का LHS में जो है, देखिए समीकरण 1 का LHS में था 1/v', देखिए 1/v' माइनस फिर था 1/u। अब देखिए समीकरण 1 का ही LHS में था, अब समीकरण 2 का था, तो समीकरण 2 का अब कह रहा है जोड़ने पर था। समीकरण 2 का भी LHS में आप लोग देखेंगे कि समीकरण 2 का भी LHS में क्या था। तो देखिए समीकरण 2 का LHS में था 1/v माइनस 1/v', देखिए 1/v माइनस 1/v' बराबर, अब दोनों समीकरण RHS को एक जगह लिखेंगे तो 1/f1 अब प्लस हो जाएगा 1/f2। अब देखिए ये दोनों में से कट जाता है, यह देखिए दोनों कैंसिल हो गया, क्या बचा भाई, तो देखिए क्या बचा 1/v माइनस 1/u, उधर देखिए हो गया 1/f1 प्लस 1/f2। अब क्या करना है कि चूंकि कह रहा है समतुल्य फोकस दूरी का, अभी आप लोगों को पता ही है कि इस चित्र में दो पतले उत्तल लेंस थे, तो अब क्या करते हैं कि वो दोनों लेंस के बदले एक अकेला लेंस ले लिया जाता है, ठीक है ना। अब याद रखेंगे कि ये दो लेंस था तो इससे दो बार प्रतिबिंब बना। आप लोग देखें अभी कि लेंस ए से प्रतिबिंब बना I', जो ये I' जो है ये दूसरा लेंस के लिए वस्तु का काम करता है और इसका अंतिम प्रतिबिंब बनता है I। तो समतुल्य फोकस दूरी का कह रहा था व्यंजक ज्ञात करने के लिए। तो समतुल्य के मतलब क्या होता है, समतुल्य लेंस के मतलब क्या हो गया कि दो लेंसों के बदले जब हम एक अकेला लेंस को ले लेते हैं तो जो दोनों लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है, जितनी दूरी पर वो जितने बड़े आवर्धन का बनता है वह उस अकेले लेंस से बनता है, तो उसको बोलते हैं समतुल्य लेंस। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि ये दोनों लेंस के बदले भी हम एक लेंस ले लेते हैं, उसको बोलते हैं समतुल्य लेंस। तो इतना के बाद देखिए क्या लिखना है, लिखेंगे इतना के बाद कि अब यदि इन दोनों लेंसों के बदले एक ऐसा तीसरा लेंस ले लिया जाए कि उसकी फोकस दूरी f हो। पहले तो देख रहे हैं कि दो गो जब लेंस था तो दोनों का फोकस दूरी अलग अलग था, f1 और f2 था, लेकिन दोनों के बदले जब एक गो लेंस ले लिए तो उसकी फोकस दूरी f हो और O पर वस्तु रखने से, मतलब O पर वस्तु रखने से उसका प्रतिबिंब I पर ही बने। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं कि बच्चों, ऐसे भी आप लोगों को पता है कि लेंस सूत्र से 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। तो इतना के बदले अब सीधे लिखाएगा 1/f बराबर, उधर देखिए है 1/f1 प्लस 1/f2 हो गया। अब देखिए बच्चों उधर बना देता हूँ, चूंकि इधर नीचे में अब ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा इसलिए अब इधर लिख देता हूँ, इतने में आ जाएंगे, इतने में साबित हो जाएगा। तो देखिए और 1/f बराबर
अब देखिए इधर भिन्न का जोड़ निकालेंगे तो एलसीएम हो जाएगा F1 इंटू F2। देखिए एलसीएम हो गया F1 इंटू F2। तो देखिए भागा जब देंगे तो F1 से F1 कट गया तो क्या बचेगा F2। तो F2 से 1 में गुना करेंगे तो इसमें हो जाएगा F2 अब प्लस एक हो जाएगा F1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिरछे तरछी गुना कर दीजिए तो हम कह सकते हैं इसको तिरछे तरछी जब गुना कर देंगे तो इसको हम बोल सकते हैं। देखिए हो गया F इंटू F2 जोड़ F1 लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं F1 जोड़ F2 बराबर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा F1 इंटू F2। अब देखिए लिखेंगे F बराबर तो ये गुना में है तो इधर आके हो जाएगा भागा में, यानी F1 इंटू F2 अब बटा F1 अब प्लस F2। यही आ गया समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक। यानी जब दो लेंस एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे हुए हों तो उनकी फोकस दूरी का यानी समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक क्या होता है, तो F बराबर F1 इंटू F2 अब बटा F1 प्लस F2। या आप ऐसे भी कह सकते हो सिर्फ कि देखिए ये भी हो सकता है, ये भी समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक है। देखिए 1 बटा F बराबर 1 बटा F1 जोड़ 1 बटा F2, हम इतना भी खाली बोल सकते हैं। लेकिन इसी को जब हम तोड़ दिए तो ऐसे में भी आ गया, इसलिए न्यूमेरिकल जब आप लोगों को बताया जाएगा तो देखिए कहीं कहीं पर इसका भी यूज करेंगे। और इसी को जब हम डिटेल कर दिए, भिन्न का जोड़ निकाल दिए तो ये सूत्र भी आप लिख सकते हो और ये सूत्र भी लिख सकते हो। जहाँ पर जो सुविधा होगा हम ये वाला भी लिख सकते हैं और ये वाला भी लिख सकते हैं, है ना। आशा करते हैं कि बिल्कुल आप लोगों को कंप्लीट हो गया होगा। तो बढ़ते हैं बच्चों अगले टॉपिक की ओर। देखिए अगला जो टॉपिक है वह देखिए है संपर्कित लेंसों की क्षमता। देखिए संपर्कित लेंसों की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। यानी बच्चों अभी आप लोगों ने देखा कि दो लेंस था तो दोनों लेंस की समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक अभी आप लोगों ने जाना कि क्या होता है ना। अभी आप लोगों ने जाना कि ये भी होता है। अभी देखिए फोकस दूरी का व्यंजक 1 बटा F बराबर 1 बटा F1 जोड़ 1 बटा F2 होता है। या F बराबर हम बोल सकते हैं F बराबर F1 प्लस F1 इंटू F2 अब बटा F1 प्लस F2 भी आप बोल सकते हो। तो उसी प्रकार से हम क्षमता भी आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए हम लिखेंगे इतने के बाद कि यदि दो लेंसों की फोकस दूरी क्रमशः F1 और F2 हो तथा उनकी समतुल्य जो अभी ऊपर में व्यंजक निकला था समतुल्य फोकस दूरी F हो तो देखिए अब मेन सूत्र निकल जाएगा संपर्कित लेंसों की क्षमता। तो बच्चों आप लोगों को पता ही है कि लेंस की क्षमता को सूचित किया जाता है P से। 10th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा था P = 1/F भी होता है और नहीं तो P = 100/F भी होता है ना। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर भी होता है। तो P बराबर लिखना है तो कोई फॉर्मूला लिख दीजिए। तो देखिए अभी आप लोगों ने ऊपर में पढ़ा कि क्या होता है 1/F, ऐसे भी देखिए 1/F
और बराबर क्या होता है 1/f1 अब प्लस 1/f2 होता है ना। तो आप अपने समझिए, एदा पड़ी पी अभी नहीं भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो हम यहाँ लिख सकते हैं, देखिए इज टेंस टू, देखिए अब 1/f, तो जानते हैं आप लोग कि 1/f किस चीज़ बराबर होता है, p बराबर होता है 1/f। अब 1/f1 जब लिखा हुआ है तो p बराबर 1/f है, लिखा हुआ है 1/f1, तो यहाँ हम लिख सकते हैं p1। अब प्लस 1/f2 लिखा हुआ है तो यहाँ हम लिख सकते हैं p2। उसी प्रकार से जितने भी लेंस रहते हैं इसकी क्षमता, संपर्कित लेंसों की क्षमता यानी P बराबर P1 जोड़ P2 जोड़ P3 इसी प्रकार से बढ़ते चला जाता है। तो आपको सिर्फ यही वाला फॉर्मूला याद रखना है ताकि आपको न्यूमेरिकल जब बताया जाए तो इस फॉर्मूले का यूज होवे कि संपर्कित लेंसों की फोकस दूरी का व्यंजक क्या होता है, तो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, या सिर्फ f बराबर बोलेंगे तो f बराबर हो जाएगा f1 इंटू f2 अपॉन f1 प्लस f2। और संपर्कित लेंसों की क्षमता यानी P बराबर क्या होता है, तो P1 प्लस P2। इतने खाली बोल देना है। आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा, तो अच्छे से देखेंगे। परीक्षा में ये सब आने योग्य रहता है, अंकित प्रश्न भी है। फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए धन्यवाद।